दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है, पर उसके बावजूद भी अपनी पार्टी और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आज भी आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है। और इसी पूरे मामले को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी जो है वो हमारे पार्षदों को कॉल कर रही है और कह रही है, खरीदारी करने की बात कर रही है, पर हमारे पार्षद बिकने वाले नहीं हैं। इस एमसीडी के पूरे प्रकरण पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, हर बार विधानसभा चुनाव हो या फिर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, आम आदमी पार्टी का हमेशा एक ही आरोप कि बीजेपी हमारे नेताओं को खरीदने का प्रयास कर रही है। आखिरकार एमसीडी में इतनी मेजोरिटी के बावजूद भी डर क्यों है आम आदमी पार्टी? देखिए, डर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने भी लोगों को लालच देकर, प्रलोभन देकर अपने पास बुलाया। इनका कोई अपना कैडर है नहीं, इनके पास अपनी कोई लीडरशिप है नहीं। जिनको कहीं से टिकट डिनाई हो गया या जो ऐसी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको उन्होंने टिकट देकर दिया और अब वो दुर्भाग्य से, दिल्ली के दुर्भाग्य से वो लोग जीत भी गए हैं। तो ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, हमेशा ऐसा दुखड़ा रोती है, हमेशा ऐसा गाना गाती है और लोगों को सहानुभूति बटोरने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये गाना गाती है कि बीजेपी हमारे सांसदों को, हमारे एमएलएस को खरीद रही है। अब कह रहे हैं कि पार्षदों को खरीद रही है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या बिकने वाले पार्षद आपने क्यों जमा किए हैं। जो पार्षद लालच में आपके पास आए हैं, जिन्होंने पैसा देकर आपसे टिकट लिया है, जो दूसरी पार्टी से डिफेक्ट करके आए हैं, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या रही है कि आप उनको टिकट क्यों देंगे? आप अपने कैडर के लोगों को टिकट देते, जो कि सभी पार्टियां करती हैं, तो आपको ये डर नहीं सताता। और एक बात और भी आ गई है कि पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने ये खेल खेला था और बाद में दिखाई दिया कि जो कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई थी, लोगों को बताया था, वो फेक निकली और वो केजरीवाल के लोगों ने ही वो फैब्रिकेट किया था वो कॉल रिकॉर्डिंग, और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सुनाया था कि ये बीजेपी की ओर से हमें फ़ोन आया था। तो ये अक्सर ऐसा करते रहते हैं, ऐसा ये वीडियो रिकॉर्ड भी करके फेक वीडियो चलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों की आंख में धूल झोंकते रहते हैं। तो ये डर तो इनका बिल्कुल फेक है। और अगर कहीं ये डर सही है तो इनको सबसे पहले चेतना चाहिए कि इन्होंने पैसे लेकर लोगों को टिकट क्यों दिया। तो वो लोग तो पैसे देकर आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें वो जीते हैं, तो अब वो पैसे कमाने की बात करेंगे, उनको लालच आएगा, वो जहाँ भी उनको मौका मिलेगा वहाँ वो जाएंगे ही। ये इनके कहने से नहीं रुकेगा। सर, पार्षदों का अब ये भी खेल है कि अगर पार्षद दल बदल भी करते हैं तो उनके पर व्हीप जारी नहीं होगा, और इसी साथ पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि मेयर बीजेपी का होगा। कहीं यही कारण तो नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी को डर सता रहा? देखिए, ये हो सकता है, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, वो लागू नहीं होता पार्षदों पे। तो कोई भी पार्षद किसी पार्टी के लिए वोट दे सकता है, विप से वो बाध्य नहीं है। अगर विप पार्टी ने इशू भी कर दिया है तो वो उसको वॉयलेट कर सकता है और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये हमारी कानूनी व्यवस्था है। ये राजीव गांधी द्वारा जो एंटी डिफेक्शन का बिल पारित किया गया था, ये उस बिल का पार्ट है, वही लॉ है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कानून संगत होगा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसलिए बीजेपी अगर कह रही है कि मेयर हमारा होगा और क्रॉस पार्टी वोटिंग होती है, या जो पार्षद हैं वो विप को वॉयलेट करते हुए वोट देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी कानूनी व्यवस्था है और ऐसा हो सकता है। और अगर होता है तो इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। नैतिक या अनैतिक का सवाल कुछ और हो सकता है, जो कि पार्टी अपने लेवल पर देखेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये गैर कानूनी नहीं है। हमारी कानूनी व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है, इसलिए ऐसा ये कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है, फ़ोन कॉल्स करिए जा रहे हैं, तो बीजेपी जो है वो अपनी हार नहीं पचा पा रही है एमसीडी में 15 साल बाद, जब एक ईमानदार सरकार आई है। देखिए, ईमानदार तो ये स्वघोषित है। ईमानदार कितने हैं सबको पता है। शराब की दलाली में इनके मंत्री के हाथ काले हैं, इनके जेल मंत्री ही जेल में हैं, इनके और बहुत सारे एमएलएज इन्वॉल्व हैं बहुत सारी गलत हरकतों में, सरकारी ज़मीन कब्जा करने में, दंगे करवाने में। तो ये अपने आप को ईमानदार या तथाकथित रूप से ईमानदार तो बोले नहीं, सबको पता है, सबको दिखाई दे रहा है कि कितने ईमानदार हैं। इन्होंने ये कला बड़े अच्छे से सीखी है कि वोटर्स की आंखों में धूल झोंका जाए और वोट लिया जाए। ये बात अलग है कि बीजेपी के पास सीटें कम आई है और मार्जिन इतना कम है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है हाउस के फ्लोर पे,
तो ऐसा जो ये स्वघोषित रूप से कह रहे हैं कि हम जीते हैं या हमने बीजेपी को हराया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनको देखते समझते हुए लगता है कि एक चेंज का वोट हुआ है। और ये जो इन्होंने कहा था कि कूड़े के पहाड़ हम हटा देंगे, 6 महीने में सफाई कर देंगे, यमुना को साफ़ कर देंगे, जो जो इनके पुराने जुमले थे, अब उन पे ये कार्रवाई करें। और जनता को इनसे मांग, जहाँ भी इनके पार्षद जीते हैं, जो भी पार्षद जीते हैं, उनसे जनता को मांग करना चाहिए कि ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, आप इसको पूरा कीजिए, नहीं तो हम आपको अपने क्षेत्र में ये सवाल लगातार पूछते रहेंगे और अगली बार जब इलेक्शन होगा तो आपको वोट नहीं दिया जाएगा, काम पर ही वोट दिया जाएगा। ये जनता का कर्तव्य है। जनता एक जो आम नागरिक है, ऐसे ही हमारे प्रजातंत्र को शक्तिशाली बना सकता है। उन्होंने वोट देकर जिसको भी जितवाया है उनको बोले कि आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो ये था, अब आप ये काम कीजिए, आप करने के लिए बाध्य हैं, आप नहीं करेंगे तो आप बता दीजिए और हम आपके खिलाफ जो भी होगा वोट करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जनता को सामने सामने आकर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारा जो भी पार्टी जिस तरह की बातें कर रही है वो बातें ख़त्म हो जाएंगी और पार्षदों को अगर चुना गया है तो उनको काम करना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि बेशक आम आदमी पार्टी ने इस बार एमसीडी में अपनी सत्ता काबिज कर ली हो, सीटें बेहद ज़्यादा आई हों, पर इस बार जो वोट परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी का 12% घटा है, बीजेपी का 1% घटा बढ़ा है। अगर आने वाले समय में फिर से एक बार एमसीडी के चुनाव आते हैं 4 से 5 सालों में, तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित होगा या फिर से एक बार सरकार उनकी? देखिए, अब अगली बार जो एमसीडी का चुनाव होगा उसके पहले विधानसभा के भी चुनाव है, उसके पहले लोकसभा के भी चुनाव आएंगे। तो 12% वोट गिरना बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि ये सदमे में है। बाहर से दिखा रहे हैं लेकिन ये सदमे में है और इनको डर लग रहा है कि ये हम जीत तो गए हैं जैसे तैसे करके, लेकिन हम कितनी दूर तक इस झूठ को पचा पाएंगे, कितनी दूर तक इस झूठ को खींच पाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों का इस प्रजातंत्र में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मैंडेट मिल जाता है तो वो तानाशाह के रूप में काम करने लगती है और दिल्ली की जनता ने यहाँ ये समझदारी से काम लिया है कि इनको उतनी सीटें नहीं दी हैं। दूसरा, विरोध में भी, इनके विपक्ष में भी एक पार्टी बैठी है और वो पार्टी इनसे बहुत टफ सवाल पूछने वाली है। लोग इनसे पूछने वाले हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो दिया था उसका क्या किया। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इनके लिए परेशानी तो बनी रहेगी और ये अगर झूठ बोलकर और बदनीयती से इन्होंने सीटें हासिल की हैं तो इनको ये बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। सर, अगर चुनावों की बात ही की जाए तो एमसीडी चुनाव के बाद गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की एक जीत हुई है, यानी कि एक ऐतिहासिक जीत हुई है, और वहीं कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छे मार्जिन से हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। पर वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की जीत जो है वो हमें पच नहीं रही है क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ईवीएम में गुजरात में हुई है। देखिए, कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जो ज़्यादातर स्टेट से स्वाइप हो रही है। जैसे गुजरात से ख़त्म हो गई, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव से ख़त्म हो गई, तो इनके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। और इनके सपने कभी रहे होंगे या इसके पहले कांग्रेस जब जीती है, जब भी 2008 में जीती है, उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट जब भी बनी, तो उन्होंने ऐसा कोई खेल किया होगा, हो सकता है वो जानते हो, पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारे ईवीएम का जो व्यवस्था है, अगर आप डिटेल में देखें तो रैंडम ईवीएम उठाए जाते हैं, रैंडम बूथ पर दिए जाते हैं, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव उसको चेक करता है, वोट गिराए जाते हैं, वोट चेक किए जाते हैं, कौन सा बटन दबाने पर कौन सा वोट गिरता है ये चेक किया जाता है। हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होता है, तब वोटिंग होती है, उस मशीन को सील किया जाता है और जब वो काउंटिंग में मशीन जाती है तो फिर सब लोगों के सामने उस मशीन का सील हटाई जाती है और तब वो काउंटिंग के लिए वो मशीन में लगाई जाती है। तो ये जो कहना कि ईवीएम टेम्पर हुआ है, ये कांग्रेस के द्वारा जो मानसिक दिवालियापन है, जो इनके ऊपर से नीचे तक लीडरशिप में झलक रहा है, ये उसका प्रतीक है और कुछ नहीं है। ऐसी बातें बोलकर ये हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर। हिमाचल में इनकी जीत हुई है तो उसी ईवीएम से जीत हुई है इनकी, और वहाँ ये नहीं कह रहे कि हमने ईवीएम को टेम्पर किया है या गलत किया है। तो इस तरह की बेसिर पैर की बातें करना इनके लिए बिल्कुल बेकार बात है और ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी कि जो प्रजातंत्र का जो सिस्टम है, जो वोटिंग का सिस्टम है, उस पे ये सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसलिए इनकी बुराई इसको लेकर होनी चाहिए और कांग्रेस को ये विड्रॉ करना चाहिए स्टेटमेंट तुरंत और इस बात को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो लोगों को अब जो हिमाचल में इनको जो सरकार बनी है उसका भी बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसा ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा है।